नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। की बजट घोषणा के अनुसार 1 जनवरी 2004 या उसके बाद सरकारी कर्मचारी बने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने के आदेश जल्द जारी किए जा सकते हैं। वहीं इस बड़ी मांग को पूरा होने के हैंगओवर के बीच पेंशनर समाज अपनी मूल मांगे पूरी न करने को लेकर ठगा सा महसूस कर रहा है। जनवरी 2004 और उसके बाद सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने की सीएम गहलोत की बजट घोषणा से कर्मचारियों में खुशी की लहर है। वहीं जानकर इसके चलते सरकार को वित्तीय भार महसूस होने की संभावना ना के बराबर मान रहे हैं। दरअसल ओपीएस लागू होने पर 1 जनवरी 2004 या उसके बाद के करीब 4.5 से 5 लाख सरकारी कर्मचारियों की पेंशन मद में सरकार को अंशदान नहीं देना होगा, क्योंकि पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारियों और सरकार के अंशदान का प्रावधान नहीं है। करीब 4.5 से 5 हजार करोड़ के इस अंशदान की राशि का सरकार इस्तेमाल कर सकती है। वहीं नई पेंशन स्कीम के तहत दिया जाने वाला 1/1/2004 से अब तक सरकार की ओर से अंशदान के रूप में दी गई हजारों करोड़ की राशि जमा है। इसका ब्याज भी हजारों करोड़ है, जिसका इस्तेमाल सरकार कर सकती है। इसके तहत ही 4.5 से 5 लाख तक के सरकारी कर्मचारियों के अंशदान की राशि है, जिसकी उपयोगिता के बारे में भी सरकार निर्णय करेगी। वो ये राशि कर्मचारियों के जीपीएफ में जमा भी करा सकती है, उन्हें खाते में भी दे सकती है और इसकी उपयोगिता भी तय कर सकती है। दरअसल इस घोषणा का जब आदेश जारी होगा तब से ही पता चलेगा कि ये किस तिथि से लागू होगी। उसी तिथि से वित्तीय भार का सटीक आकलन हो सकेगा। कोई भी सरकारी कर्मी बिना सेवा व्यवधान के लगातार 15 वर्ष की नौकरी करता है तभी पेंशन का पात्र होता है, जिसमें भी यदि 2019 से वो पेंशन का दावा भी करता है तो उसे सरकार कब से इसका लाभ देती है, ये भी स्पष्टीकरण बाकी है। ऐसा होने पर भी गिने चुने दावों का ही सरकार को भुगतान करना होगा। उधर ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारी की मौत पर पत्नी या विकलांग बच्चे को पेंशन मिलती है, लेकिन इसके बाद उनके द्वारा नॉमिनी का प्रावधान नहीं है, जबकि नई पेंशन स्कीम में नॉमिनी का भी प्रावधान है। पुरानी पेंशन स्कीम्स का फायदा यह है कि रिटायर होने पर रिटायरमेंट के समय बेसिक वेतन की कुल जमा राशि का 50% तक की राशि का भुगतान सरकारी कर्मचारियों को हो सकता है। वहीं पुरानी पेंशन स्कीम के इस हैंगओवर के बीच पेंशनर्स की इन अहम मुद्दों की बजट में उपेक्षा की शिकायत पेंशनर समाज कर रहा है। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हुए, उनके बढ़े हुए डीए का लीव एनकैशमेंट और ग्रेच्युटी में एरियर का लाभ देने की मांग है। अभी पेंशनर्स को 80 वर्ष होने पर 20% पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिलता है। पेंशनर समाज की मांग यह है कि 65 वर्ष होने पर 5%, 70 वर्ष होने पर 10%, 75 वर्ष होने पर 15% पेंशन बढ़ोतरी का लाभ दिया जाए। इसके अलावा आरजीएचएस के तहत जटिल प्रक्रियाओं का सरलीकरण करके आम पेंशनर को राहत देने की मांग है। सरकार ने पेंशन समाज के डेलीगेशन से एक वार्ता करी थी, जिसमें हमारे 2-3 मुद्दे थे। एक तो 1 जनवरी 20 से 30 जून 21 तक जो लोग रिटायर हुए उनका डीए का लीव एनकैशमेंट और ग्रेजुएटी में एरियर मिलना था। और एक नई हमारी मांग रही, वर्तमान में राज्य सरकार 80 वर्ष होने पे हर पेंशनर्स को 20% पेंशन बढ़ाती है। इसमें हमारी मांग थी कि 65 पे 5, 70 पे 10, 75 पे 15 और 80 पे से 20% और आगे जो चल रही वो चलती रहे। मांगों को लेकर अब एक बार फिर पेंशनर समाज एकजुट होकर सरकार के सामने अपनी बात कहने की तैयारी कर रहा है। समाज का कहना है कि सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के साथ ही पेंशनर्स के इन मूल मुद्दों को भी